आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है उस एग्जांपल में गिवन है इफ टू पेरेंट्स ऑफ जीनोटाइप, द जीनोटाइप्स आर कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल P and the second genotype is small r, small y, capital P and small p are crossed. So these are the genotypes of the parents. What will be the probability of getting capital R, capital Y, and small p जीनोटाइप इन ऑफस्प्रिंग की इस जीनोटाइप की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है अगर इस जीनोटाइप के पेरेंट्स को क्रॉस कराया जाए। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो फर्स्ट टू नो द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू number of events outcome divided by total number of events, outcome, right? सो अगर हम एक यहां पर एग्जांपल लेके चलें कि अगर हमारे पास एक कॉइन है, चलिए पहले ये वाला एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉइन है और उस कॉइन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, कितने इवेंट्स वहां पर उसमें हैं। तो अगर हम इस कॉइन की बात करें तो कॉइन के एक साइड पर हेड होता है और दूसरे साइड पर कॉइन के टेल होता है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स यहां पर कितने हो गए, दैट इज 2। ओके, अब हम देखते हैं कि जब हम इस कॉइन को फ्लिप करते हैं तो फ्लिप करने में हेड के जो आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। तो दैट इज द, हमने बात करी हेड की, तो हेड जो हो गया वो नंबर ऑफ इवेंट हो गया। तो यहां पर हेड की जो आने की प्रोबेबिलिटी है तो हम यहां पे देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो दैट वुड बी 1 एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं 2। सो द आंसर इज 0.5। और अगर हम इस 0.5 को अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें देन वी कैन मल्टीप्लाई विद द 100 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ऑफ द हेड इज 50%। सिमिलरली अगर हम इसी को हम दूसरे उसमें जाएं और हम ये कहें कि अगर इस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल में सिमिलरली इवेंट वहां पर कितना है, एक है। हम टेल की बात करें, एक इवेंट की बात कर रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो सकते हैं वहां पर, हेड और टेल 2 हो सकते हैं, तो 2 हो गया। तो सिमिलरली द आंसर वुड बी 50%। तो टेल या हेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 50%। अच्छा, यहां पर एक चीज और बच्चों को कंफ्यूजन करती है कि अगर पहली बार में किसी कॉइन्स को हमने फ्लिप किया और वहां पर हेड आ गया, राइट, और 50% उसने अपना पूरा कर लिया, अगर हम दूसरी बार उसको कॉइन्स को फ्लिप करते हैं तो अब टेल्स के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वहां पर फिर से, या हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो फिर से जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम रहेगी। हेड्स के आने की दोबारा से जो प्रोबेबिलिटी है वो 50 ही रहेगी और टेल्स के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो फिर से 50 ही रहेगी। ये नहीं कि पहली बार में अगर हेड आ गया तो इस बार टेल आएगा ही आएगा, राइट। तो प्रोबेबिलिटी इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। दूसरा एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं और दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि यहां पर अगर हम एक एग्जाम्पल अभी हम लेके चलते हैं और इस बार एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, दैट इज द डाइस, राइट। यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं डाइस। तो डाइस में अगर आपसे पूछा जाए कि 1 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, तो हमें पता है कि हमने एक इवेंट की बात करी, तो इवेंट तो हो गया हमारा 1 और वहां पर आउटकम्स कितने हो सकते हैं, टोटल आउटकम्स वो होते हैं 6, 6 में से 1 आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, द आंसर वुड बी 0.166। व्हेन वी विल चेंज इनटू द परसेंटेज द आंसर वुड बी 16.6% चांस है 1 के आने के। अगर हम दोबारा से फिर उसी डाइस को हम रोल करें और फिर से हम पूछें कि 1 के आने के चांस कितने हैं, सो दैट विल रिमेन सेम और फिर से 1 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट वुड बी 16.6। नाउ वी कम टू आवर क्वेश्चन, राइट। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है और ये जो तरीका हम आपको बताएंगे इस तरीके में इस क्वेश्चन को हम स्पीड से
अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए पहला यहां पर हम देखते हैं कि इन्होंने दो जीनोटाइप दिए हैं और उन दो जीनोटाइप के बीच में क्रॉस कराया है। तो पहला जो जीनोटाइप गिवन है दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल पी स्मॉल पी, उसको हम यहां पे राइट डाउन कर लेते हैं। दैट इज दिस इज, मैं इसको एक डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करता हूं, ये हम सोल्व करते हैं रेड से। चलिएगा अब यहां पर हम सॉल्यूशन निकालते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो पेरेंटल जीनोटाइप लेते हैं। पेरेंटल जीनोटाइप में जो है दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल पी एंड स्मॉल पी, राइट। अब हम दूसरा जीनोटाइप देखते हैं। दूसरा जो जीनोटाइप गिवन है दैट इज स्मॉल आर स्मॉल वाई और कैपिटल पी और स्मॉल पी, राइट। अब हम देखते हैं कि इसका क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। देखिएगा यहां पर आपको 3 डिफरेंट क्रॉस कराने पड़ेंगे। कैसे 3 डिफरेंट क्रॉस कराने पड़ेंगे, लेट्स सी। यहां पर आपको 3 डिफरेंट क्रॉस करा लेते हैं। कैसे, देखिएगा दिस इज फॉर द 1 क्रॉस, दिस इज फॉर द सेकंड क्रॉस एंड द थर्ड स्पेस फॉर द थर्ड क्रॉस। यहां पर हम एक एक का कराते हैं। सपोज हम पहले इसके बीच में कराते हैं, दिस इज द कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहां पर दूसरे पे ये वाला हमने यहां से ये ले लिया, राइट। अब हम कराते हैं दूसरे वाला यहां से, ये है हमारा स्मॉल आर। इसके बाद हम गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। गैमेट फॉर्मेशन में दिस इज द आर और यहां से जो गैमेट बनेगा इट इज आर, यहां से जो गैमेट बनेगा स्मॉल आर और यहां से जो गैमेट बनेगा दैट इज स्मॉल आर। अब इनकी जो अगर हम क्रॉस कराएं तो दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब हम ये देखें कि यहां पर अगर हम ये पूछें कि कैपिटल आर स्मॉल आर कितने इवेंट है, इस जगह पर ये दोनों इवेंट कितने हैं, तो यहां पर इवेंट कितने हैं, 2 इवेंट्स हैं, राइट। टोटल इवेंट्स कितने हैं, टोटल इवेंट्स यहां पर हो गए 4, राइट। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है 2/4, क्योंकि भाई टोटल इवेंट्स कितने हैं 4 हैं और ये स्मॉल आर जो इवेंट है वो कितने हैं, वो 2 हैं। अब हम आते हैं सेकंड क्रॉस पर। इन सेकंड क्रॉस यू विल सी हियर इज कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी इट इज कैपिटल वाई, राइट, क्रॉस विद स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। और यहां पर अगर आप देखें तो यहां से जो गैमेट बना वो एक ही तरह का बनेगा दैट इज कैपिटल वाई, और यहां से जो गैमेट बना दैट वो भी एक तरह का बना। जब इन दोनों गैमेट का फ्यूजन होगा तो क्या होगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। और यहां पर इस इवेंट की, क्योंकि यहां पर टोटल इवेंट कितना है, टोटल इवेंट भी 1 है और इवेंट भी एक ही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/1 और टोटल बन जाएगा दैट इज 100%, राइट। 100% यही आएगा। तो यहां पर जो इवेंट का आने की जो पॉसिबिलिटी है दैट इज 1/1, ओके। अब हम मूव करते हैं तीसरे पर। तीसरे में हम जब जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं ये क्या है तीसरे में, इट इज कैपिटल पी स्मॉल पी और यहां पर है कैपिटल पी स्मॉल पी। अब यहां से गैमेट बनाते हैं, यहां से गैमेट बनेंगे 2 तरह के, कैपिटल पी और स्मॉल पी। यहां से जो गैमेट बनेंगे वो भी 2 तरह के बनेंगे, कैपिटल पी और स्मॉल पी। अब इन दोनों को हम फ्यूज कराते हैं, दैट इज कैपिटल पी और कैपिटल पी। अब इन दोनों को फ्यूज कराते हैं, कैपिटल पी और स्मॉल पी, और फिर इन दोनों को फ्यूज कराते हैं, कैपिटल पी और स्मॉल पी। अब इन दोनों को फ्यूज कराते हैं, कैपिटल पी और स्मॉल पी। अब देखते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी। अब आप देखें कि अगर यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी देखें कि कैपिटल पी की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये इवेंट कितना है, इवेंट तो यहां पर 1 है और टोटल इवेंट कितने, टोटल इवेंट यहां पर 4 है, तो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कैपिटल पी वुड बी 1/4। अगर हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटी देखें तो यहां पर ये दोनों जो हैं इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज इवेंट के आउटकम कितने हैं 2 और टोटल आउटकम कितने हैं यहां पर, दैट इज 4। यहां की बात करें तो इस इवेंट, ये इवेंट कितना आउटकम में 1 और टोटल आउटकम कितने 4। अब आते हैं हम अपने
आस्किंग जीनोटाइप पर कि भाई क्या पूछा गया है। आस्किंग जीनोटाइप में पूछा गया है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और दोनों लास्ट के पी स्मॉल, राइट। तो आस्किंग क्या है? आस्किंग है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और दोनों ही स्मॉल पी, ये पूछा गया है। लेट्स सी। और अब हम क्या करते हैं, देखेगा इस ऊपर वाले इवेंट में जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसका जो इवेंट दिया है ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई है? 2/4। तो इसको लिख लेंगे 2/4 मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखना कि हमें क्या करना है, यहां पर हमें प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। इस वाले इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आई वो कितनी है? 1/1 आई है। और इस वाले इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आई वो कितनी आई? 1/4 आई है। अब इसको सिंपली आप क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई विद 1 एंड 1, द आंसर वुड बी 2। 4 मल्टीप्लाई विद 1 4 एंड 4 मल्टीप्लाई विद 4, दैट वुड बी 16। तो व्हेन यू डिवाइड 8, द आंसर इज 1/8। So this is the probability of coming probability of this genotype. I hope you understood this question. Thank you so much.